2022 में यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए, यूपीआई का सर्विस इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होगा? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि हम सभी लोग अब यूपीआई इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। बात करें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, तमाम ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जहां पे हम अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई के थ्रू लिंक करके हम ऑनलाइन बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय था जब हमें कैश के लिए एटीएम में लाइन लगना पड़ता था, कहीं कैश निकलता था, कहीं नहीं निकलता था, कहीं खुले की झिकझिक होती थी, छोटा बड़ा हमें जो भी एक्सपेंसेस करने होते थे वो हम सभी कैश में करते थे। लेकिन जब से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया है, मतलब कि यूपीआई, तब से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। हम छोटे बड़े खर्चे अपने आसपास जितनी भी दुकानें हैं, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, किराना वाला, यहाँ तक कि ऑटो वाला, रिक्शा वाला, भिखारी तक आजकल जो है यूपीआई रखने लगे हैं। और हमें सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करना होता है और पलक झपकते ही हमारे बैंक खाते से पूरे पैसे उसके खाते में चल जाते हैं। यहाँ पे खुलने की कोई झिकझिक नहीं होती है और ना ही आपको यहाँ पे कैश का जो है चिंता करना होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है जब हम पूरी तरीके से यूपीआई पे निर्भर होने के बाद जब हम किसी सर्विस का इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ पे जो है यूपीआई हमारा फेल हो जाता है, इस स्थिति में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान के चले कि आप किसी चाट दुकान पे गए, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं ही, आपने देख लिया कि चाट दुकान वाला अपने दुकान के बाहर क्यूआर कोड स्कैनर लगाया हुआ है, तो आप सोचेंगे यार आराम से मैं चाट खा लेता हूँ, फिर आराम से जो है पेमेंट कर दूंगा। ऐसा हुआ भी, आपने चाट खा लिया। अब जब बारी आई उसको पेमेंट करने का 20 रुपया का, तब योर बैंक इज नॉट अवेलेबल फॉर यूपीआई, योर बैंक इज रिस्पॉन्डिंग स्लो। बहुत बार ऐसा होता है जब शाम के टाइम में जब सर्वर बिजी रहता है तो जो है आपका पेमेंट है वो नहीं होता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है और बार बार जो है आपको वहाँ पे बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके पास कोई भी कैश नहीं हो। ऐसे में दोस्तों, सही बैंक का चुनाव करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका पेमेंट फेल होता है तो यहाँ पे गलती उस एप्लीकेशन का नहीं होता है, बल्कि आपके उस बैंक का होता है जिससे आपको लिंक है। मान के चले कि अगर आपने फ़ोन पे से अपने बैंक अकाउंट को लिंक किया हुआ है, तो फ़ोन पे गाइज एक केवल एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपके बैंक और जो आपका दुकानदार है उसके बीच एक मीडियम स्थापित कर रहा है। वो बिल्कुल हमेशा सही काम करता है, इसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। सारा रोल होता है आपके बैंक का कि वो कितना फास्ट जो है प्रोसेसिंग करता है, ताकि जो थर्ड पार्टी कंपनी हो गया हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी उसको प्रोसेस करके आगे फंड को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि हमेशा आपको मायूस करते रहते हैं। और बात करें सरकारी बैंकों का, तो उसकी स्थिति अपने देश में क्या है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि बिल्कुल डिजिटली बिल्कुल भी एडवांस है ही नहीं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए अगर आप बैंक अकाउंट की तलाश में हैं, तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको किस तरीके से सही चुनाव करना है यूपीआई के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक हैं, मैं उसको पहले ही नाम बता देता हूँ कि आप उसको हटा दीजिए इस लिस्ट से। कभी भूल कर भी इस बैंक में खाता मत खुलवाना। और इसमें सबसे ऊपर आता है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। गाइज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भले जो भी हो काफ़ी अच्छी सर्विस देती हो, लोन वोन उसका सस्ता है, लेकिन टेक्निकली जो है ये बहुत पीछे है। आप बात करें डिजिटली या फिर टेक्निकली, ये बिल्कुल इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और स्पेशली शाम के टाइम में 4 बजे के बाद लगभग 9 बजे तक अगर आप इस बैंक के भरोसे रहते हैं कि यार मेरा यूपीआई इस बैंक में है, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको बहुत बेइज्जती का सामना उठाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि काफ़ी फास्ट हैं, ठीक है। एसबीआई भी कुल मिला जुला के सही है, भले उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, उसके एम्प्लॉय प्रोफेशनल नहीं है, बट वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि सरकारी बैंक को प्रीफर करते हैं, तो अगर आप सरकारी बैंक को प्रीफर करते हैं गाइज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है काफ़ी अच्छा एडवांस है। और बात करें डिजिटली तो इसकी सर्विसेज बहुत फास्ट है। यूपीआई में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगर आप सरकारी बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। पीएनबी भी उतना खास नहीं है, ये भी फंसता है, बहुत ज़्यादा फंसता है, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी सर्विस बहुत बुरी है। तो अगर आप सरकारी में ही अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो मैं वन एंड ओनली आपको एक ही बैंक जो है वो रिकमेंड करूँगा, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा बाकी का कोई गारंटी नहीं है कि कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, कब उसका सर्विस रहेगा, कब नहीं रहेगा। अगर आपके पास एक पैसे हैं और अगर आप एक मिनिमम एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप बंधन बैंक में अकाउंट ओपन कराओ। यार ये एक ऐसा बैंक है ना, बहुत बेहतरीन है और मैं इसे लगभग 3 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब इसने मुझे डिसअपॉइंट किया हो। इसकी यूपीआई के साथ साथ इसका जो अपना मोबाइल का जो इसका बंधन बैंक का जो अपना ऑफिशियल ऐप है, आप उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किए। आप डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और सीधे आप वहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा और आप डायरेक्टली अपने बैंक के एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये रखने होते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन है। आजकल तो सरकारी बैंक में भी इतना रखना होता है। तो 2,000 रुपये का आप पेमेंट जो है आप रख के बंधन बैंक, अगर थोड़ा सा आप हाई जाना चाहते हैं तो आप HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, मतलब ये कि प्राइवेट में जितने भी बैंक हैं तो ये कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मेन मोटिव ही होता है, उनका विजन होता है कि कस्टमर को कभी परेशान नहीं करना है, कस्टमर को हमेशा अट्रैक्ट रखना है, उनको इतनी बेमिसाल खूबियाँ दो, उनको इतने सारे बेनिफिट्स दो कि वो ऐसे ही इंप्रेस रहे हमेशा, क्योंकि वो जानते हैं कि यार थोड़ी सी गलती होगी तो बंदा यहाँ से निकल जाएगा। अब चूंकि वो प्राइवेट है, उनको पूरा जो उनका बिजनेस मॉडल है वो तो प्रॉफिट पे ही है, वो तो सरकारी है नहीं कि सरकारी पैसे आ रहे हैं भले कोई टेंशन है या नहीं है, वो तो कोई जवाबदेही उनकी होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा जो है प्रतिबद्ध होता है, यहाँ हर बैंक का हर एक कर्मचारी जो है उसकी पूरी उसको का ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि वो कस्टमर को 100% सेटिस्फैक्शन दे। तो प्राइवेट बैंक में कोटक महिंद्रा को आप ले लें, HDFC बैंक को ले लें, एक्सिस बैंक को ले लें, ICICI बैंक को ले लें, तो ये सब थोड़ा महंगा पड़ता है। आपको कम से कम 10,000 रुपये का पेमेंट आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में। अगर आप इतना रख पाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC में खाता खुलवा लें, वो बहुत बेहतरीन है गाइज। मतलब कि अब उसके बारे में क्या ही बोलना, दुनिया का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। यहाँ तक कि वो वैल्यूएशन करे, मार्केट वैल्यूएशन, तो वो SBI का भी 4 गुना ज़्यादा है उसका। भले कस्टमर 8 करोड़ है लेकिन वैल्यूएशन SBI से भी ज़्यादा है HDFC बैंक का। तो अगर आप 10,000 रुपये मेंटेन कर सकते हैं तो आप HDFC, ICICI ये सब में करें। और अगर आप कम पैसे में, जो कि लगभग 2,000 रुपये है केवल मिनिमम एवरेज बैलेंस, बंधन बैंक। और सबसे अच्छी बात यह है कि बंधन बैंक में अगर आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं भी करते हैं ना, तो आपसे कोई पेनाल्टी नहीं लेता है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो ये आपको एक अलग बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर, बाकी दूसरे बैंकों के कंपैरिजन बंधन बैंक का इंटरेस्ट रेट भी बहुत सही है। तो आप इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी में जाना है तो आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बाकी सभी बेकार हैं, किसी में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत धोखा देते हैं। प्राइवेट में अगर आपके पास थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हैं तो आप HDFC में जाएँ, ठीक है। और उसके अलावा तो बाकी सभी हैं, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, लेकिन आप बंधन बैंक भी नो डाउट सबसे बेस्ट है। और मेरे मामले में UPI के लिए जो है इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल बैंकिंग के लिए, तो वो है बंधन बैंक। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो से आपका जो कन्फ्यूजन है 2022 के अंदर UPI एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इससे संबंधित दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है किसी प्रकार का, अगर आप कोई और डाउट फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। सो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं इससे अभी धमाकेदार कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।